नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। बहुत सारे प्रश्न इस तरह के पूछे जाते हैं कि समीक्षा अधिकारी के बारे में बताएं, ज्वाइनिंग कैसे होती है, क्या सिनेरियो है, क्या सिलेबस है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो आज हम लोग इसके बारे में सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, चाहे इसकी सैलरी के बारे में हो, चाहे इसके प्रमोशन के बारे में हो, और इसके आपका बोल सकते हैं कि प्रीलिम्स और मेंस के बारे में भी सारी जानकारी जो है हम लोग प्राप्त करेंगे। तो बहुत जल्द आपका समीक्षा अधिकारी का नोटिफिकेशन आने वाला है और होपफुली जितनी जल्दी आ जाएगा आपकी तैयारी भी उतनी बेहतर हो पाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले प्रीलिम्स के साथ शुरुआत करते हैं। ऑलमोस्ट आपका 200 क्वेश्चंस का प्रीलिम्स होता है, 140 क्वेश्चंस आते हैं जीएस के पार्ट से और 60 प्रश्न होते हैं वो आपका होते हैं हिंदी के पार्ट से। तो हिंदी के पार्ट में जो पूछा जाता है 60 प्रश्नों में शब्द विलोम पूछा जाता है 10 नंबर का, तद्भव तत्सम पूछा जाता है 10 नंबर का, पर्यायवाची 10 नंबर की पूछी जाती है, शुद्ध अशुद्ध पूछा जाता है, विशेषण विशेष्य पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो 10 नंबर की पूछी जाती हैं, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द। तो 6 टॉपिक टोटल होते हैं और 6 टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चन सभी टॉपिक से पूछे जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बारी आती है जीएस की। तो जीएस में आपको सभी लोगों को पता है कि जीएस में सारी की सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे भारत का इतिहास हो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो, भारतीय राजतंत्र मतलब पॉलिटी हो, भारतीय कृषि हो, इंडियन एग्रीकल्चर हो, जनसंख्या हो, एनवायरनमेंट होता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, यूपी स्पेशल बहुत पूछा जाता है, सामान्य बौद्धिक क्षमता से भी 1-2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सारे के सारे मिसलेनियस पार्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रीलिम्स का टॉपिक हो गया। 140 नंबर का आपका हो गया प्री का और 60 नंबर का हो गया आपका प्री में जो हिंदी का पार्ट होता है। टोटल आपका 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ऑलमोस्ट जो अब माइनस मार्किंग के बाद मेरिट बन रही है 120-22 के आसपास बन रही है मेरिट, ठीक है। इतने में आपका हो जाता है। फिर जब आप मेंस लिखते हैं तो मेंस में क्या क्या पूछा जाता है उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले तो सामान्य अध्ययन जो है प्रारंभिक परीक्षा जैसा ही होता है, सिमिलर सा, उसमें कोई भी अंतर नहीं होता है। और उसके बाद सामान्य हिंदी और आलेखन का पेपर होता है। ऑलमोस्ट 2.5 घंटे का समय दिया जाता है और पूर्णांक जो होता है उसका 100 नंबरों का पूर्णांक होता है, ठीक है। तो उसमें आपका दिए हुए गद्यांश के बारे में, सारांश और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या के बारे में है, ठीक है। और पहले आपका पेपर हो गया जीएस का, जिसमें आपका जो आपका प्रारंभिक परीक्षा होती है, प्रीलिम्स का पेपर होता है, उसी में आपका जीएस जिस तरह से पूछा जाता है वही पूछा जाता है लगभग से। उसके बाद पेपर आपका सामान्य हिंदी और आलेखन के बारे में बताया मैंने, 100 पूर्णांक का होता है, 2.5 घंटे का समय मिलता है। उसके बाद सामान्य शब्द और व्याकरण का पेपर होता है, मतलब बोल सकते हैं कि जो हिंदी का पार्ट है, विलोम उसमें पूछे जाते हैं, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द, विशेषण विशेष्य, वाक्य वर्तनी शुद्धि, तद्भव तत्सम, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो पूछी जाती हैं। आपका ये होता है 60 प्रश्न का। इसमें सब मेंस में बस पर्यायवाची नहीं पूछी जाती है और बाकी सबके 2-2 क्वेश्चन बढ़ा दिए गए हैं। जैसे विलोम के 12 अंक हो जाते हैं और 6-6 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो 2 अंकों का होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं थर्ड जो आपका होता है हिंदी निबंध पूछा जाता है। 3 घंटे का टाइम मिलता है और जो इसका पेपर होता है वो 120 नंबर का होता है। आपका 3 निबंध आपको इसमें लिखने होते हैं। तो सिंपल सा है, मेंस का पेपर हो गया। अब इसमें प्री और मेंस आप लोग समझ गए कि प्री और मेंस जो है वो किस तरह से पूछा जाता है। अब हम लोग बारी आती है आरओ के बारे में। तो आरओ जो है कहीं ना कहीं सचिवालय में बैठते हैं, प्रदेश की सर्वोच्च संस्था है, राजपत्रित अधिकारी है और लखनऊ में इनकी पोस्टिंग होती है, लखनऊ इलाहाबाद इनकी पोस्टिंग होती है और शनिवार और रविवार जो है वो छुट्टी होती है। तो किस तरह से प्रमोशन होता है इनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो जो सहायक समीक्षा अधिकारी होता है उसके बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सहायक समीक्षा अधिकारी का प्रमोशन कब होता है? 3 से 5 साल बाद वो समीक्षा अधिकारी बनता है। तो जो सहायक समीक्षा अधिकारी का प्रमोशन होता है वो 3 से 5 साल में समीक्षा अधिकारी बनता है, ठीक है। जैसे आप सभी लोगों को पता है आरओ और 2 पोस्ट होती हैं,
समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी। तो जो सहायक समीक्षा अधिकारी होगा वो 3 साल से 5 साल के बीच में समीक्षा अधिकारी बनेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि समीक्षा अधिकारी बनने के बाद प्रमोशन के क्या सिनेरियो हैं। तो समीक्षा अधिकारी बनने के 8 से 12 साल बाद, 8 से 12 साल के बाद अनुभाग अधिकारी बनते हैं और उसके बाद आपका प्रमोशन जो है बहुत तेज़ी से होता है। 2 से 3 साल में आपका अनुभाग सचिव हो जाएंगे, फिर 2 से 3 साल में आप उप सचिव हो जाएंगे, फिर 1-2 साल में आपका संयुक्त सचिव हो जाते हैं, फिर 2-3 साल में विशेष सचिव हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं एक जो समीक्षा अधिकारी होता है विशेष सचिव तक का सफ़र वो कर लेता है। फिर उसके बाद सचिव आ जाते हैं, प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव और मुख्य सचिव। तो ये आपका अलग सिनेरियो हो गया। आरओ का जो सिनेरियो होता है लगभग से विशेष सचिव तक लोग पहुंच जाते हैं और ये बहुत अच्छी पोस्ट है। जैसे देखिए सिंधुजा मिश्रा जी हैं, समीक्षा अधिकारी 2017 बैच की, और जो भी कम एज में पा जाता है नौकरी, समीक्षा अधिकारी बन जाता है, उनका प्रमोशन के चांसेस जो है बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। तो ये आपका हो गया प्रमोशन का सिनेरियो, किस तरह से होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में, क्योंकि सबसे पहला प्रश्न तो यही पूछा जाता है कि सैलरी कितनी मिलेगी, हम सिलेक्शन पा जाएंगे तो सैलरी कितनी होगी हमारी। पहले तो आप यही समझ लीजिए कि समीक्षा अधिकारी आप बनने के बाद थोड़ा सा स्वैग बहुत अच्छा हो जाता है। अगर बाकी नौकरियों से कंपेयर किया जाए तो समीक्षा अधिकारी का स्वैग अच्छा होता है, क्योंकि सचिवालय में आप बैठते हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, अच्छे लोगों से मुलाकात होती है, अधिकारियों से आपका परिचय होता है, आप स्वयं भी एक अच्छे अधिकारी रहेंगे और थोड़ा सा स्वैग वाली नौकरी है ये। तो सैलरी के बारे में बात करें तो सैलरी संभवतः सभी लोगों को पता होगा कि समीक्षा अधिकारी का जो ग्रेड पे होता है वो 4800 होता है, और वहीं सहायक समीक्षा अधिकारी का करीब 4600 ग्रेड पे होता है। अगर सब कुछ मिला उला के बात करें हम लोग समीक्षा अधिकारी में, तो सब कुछ मिला के समीक्षा अधिकारी का जो पहला वेतन मिलेगा वो 60 से 61 हज़ार के आसपास मिलता है। लेकिन वो प्रमोट आपका होते होते थोड़ी ही दिन में बहुत अच्छा वेतन आपका मिलने लगता है, धीरे धीरे आपका इंक्रीमेंट भी लगता रहता है। तो इंक्रीमेंट के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। नॉर्मल जो वेतन होता है वो 47,100 के आसपास होता है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होने के बाद वो 60 से 61 हज़ार तक बहुत आराम से पहुंच जाता है। तो 61 हज़ार के आसपास आप लोगों को हाथ में वेतन पहले ही मिलने लगेगा। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा कि क्या क्या सिनेरियो होता है और किस तरह से क्या चीज़ें होती हैं समीक्षा अधिकारी में। और जिसका भी और भी अगर कोई प्रश्न है आपके दिमाग में पूछा जा रहा है, दिमाग में जितनी भी चीज़ें चल रही हैं कि समीक्षा अधिकारी में क्या क्या चीज़ें और आती हैं, या फिर सिलेक्शन होने के बाद हमें क्या क्या किस तरह से क्या चीज़ें होनी होंगी, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। वैसे अब नेक्सस जीएस की ये पूरी कोशिश रहेगी, हमारी टीम इस चीज़ पर पूरा फोकस कर रही है कि नेक्सस जीएस से जितने लोग सेलेक्ट हुए हैं, चाहे वो आपका पीसीएस में सेलेक्ट हुए हों, चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी में सेलेक्ट हुए हों, चाहे वो आपका समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी में सेलेक्ट हुए हों, हर एक जॉब प्रोफाइल के बारे में डिस्कस से डिटेल्स बताई जाएंगी कि किस तरह से क्या जॉब प्रोफाइल है और किस तरह से क्या चीज़ें हैं। तो हर एक चीज़ों के बारे में आपको डिस्कस किया जाएगा, हर एक चीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा। तो कुल मिलाकर आप सभी लोग देख सकते हैं कि लगभग से हर एक पेपर में नेक्सस जीएस की तरफ से रिकॉर्ड तोड़ सिलेक्शन हुए हैं। पिछले 7 सालों से नेक्सस जीएस ऑनलाइन तरीके से अपना काम करते जा रहे हैं। लगातार हमारी टीम जो है लगातार इस क्षेत्र पे आगे बढ़ती जा रही है, और ये जितने भी सिलेक्शंस हुए हैं ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई भी ऐसा है कि सिर्फ इन्होंने इंटरव्यू दिया है नेक्सस जीएस की तरफ से इसी वजह से इनका नाम छाप दिया गया, ऐसा कोई नहीं है। जितने भी लोग आपको सिलेक्शंस की लिस्ट में दिखाई पड़ते हैं नेक्सस जीएस की तरफ से, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सारी की सारी चीज़ें आपका यहीं से कवर अप कराई जाती हैं, हर एक चीज़ के बारे में गाइड कराया जाता है। और ये जितने लोग भी का सिलेक्शन आपको दिखाई पड़ रहा है ये सब क्लासरूम के स्टूडेंट्स हैं, सब लोगों ने 1-1, 2-2 साल कम से कम क्लासेस ली हैं। और क्योंकि जीएस का जो सिनेरियो होता है वो आपका सिलेबस ख़त्म होने के साथ साथ आप ये बोल सकते हैं कि सिलेबस के बाद भी आपको रिवीजन करना पड़ता है। तो नेक्सस जीएस का जो सबसे बड़ा काम होता है रिवीजन और अपडेशन का ही होता है, क्योंकि किताबों से तो कोई भी बहुत आराम से पढ़ सकता है, लेकिन उसको कैसे दिमाग में सेव किया जाए ये आपको क्लास ही बताती है कि क्लास आपको किस तरह से रिवाइज करा रही है, किस तरह से रिकॉल करा रही है। चलिए, तो अगर आपको कोई भी प्रश्न और पूछना हो समीक्षा अधिकारी से रिलेटेड तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में
मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो आपको सारी की सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।